नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ AN-32 एयरक्राफ्ट के बारे में, जिसे एंटोनोव 32 एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। यह एक ट्विन इंजन टर्बोटॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, AN-32 जो एयरक्राफ्ट है, यह वैसे AN-26 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को री इंजन करके बनाया गया है और इसका पहला लॉन्च कस्टमर जो था वो इंडियन एयरफोर्स थी। और इसका पहला ऑर्डर इंदिरा गांधी ने इसलिए दिया था कि उनके उस समय सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए इसका ऑर्डर दिया गया था। और इसमें कुछ चेंजेस ऐसे किए गए थे ताकि यह डाइवर्स वेदर कंडीशन यानी बुरे मौसम के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। और इसके अंदर इंजन जो चेंज किया गया था उससे इसकी ताकत जो है ऑलमोस्ट डबल हो गई थी AN-26 की तुलना में। तो यह एक उसका अच्छा रूप था। आज के समय में देखा जाए तो एक फाइटर, इसके एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो है $15 मिलियन यानी कि तकरीबन 1 अरब रुपए। दोस्तों, अभी तक 373 विमान बनाए जा चुके हैं और इसकी टेक ऑफ लेने की यानी कि उड़ान भरने की क्षमता इतनी अच्छी है कि काफ़ी अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में और गर्म क्षेत्रों में भी यह अच्छी तरह से टेक ऑफ करता है। और इसका मिलिट्री रोल भी है और इसके कमर्शियल रोल भी काफ़ी अच्छे हैं। तभी इसे पैसेंजर कैरी करने में भी या फायर फाइटिंग में, स्काई डाइविंग में या पैराट्रूपिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके हम वर्जन की, इसके वेरिएंट्स की बात करें तो अभी तक 12 तरह के वेरिएंट इसके बनाए जा चुके हैं, जिनमें एक AN-32 MP वर्जन है जो कि मैराइन पेट्रोल वर्जन है, जो कि समुद्री सीमा की सुरक्षा करने के काम आता है। इसके अलावा इसका जो लेटेस्ट AN-32 RE वर्जन है उसमें इसकी क्षमता को काफ़ी बढ़ाया गया है, यानी उसमें 7.5 टन की जगह पे इसमें पेलोड 28.5 टन ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसको कौन कौन इसको ऑपरेट करता है। तो हम पहले बताना चाहेंगे कि 10 देश ऐसे हैं जैसे अफगानिस्तान, जॉर्डन, लीबिया, तंजानिया एटसेट्रा एटसेट्रा, जिनके पास सारे विमान रिटायर हो चुके हैं। और अभी हम करंट वर्जन में देखें कि कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो तकरीबन 10 या 11 देश ऐसे हैं जो इसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, अंगोला भी, इंडिया भी, इराक भी इसे यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम संख्या की बात करें तो बांग्लादेश के पास 3 विमान है, इसके अलावा इराक के पास 6 विमान है, बाकी देशों के पास 1 या 2 ऐसे ही विमान है। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा यूज़ करने वाला देश है, आप जानकर हैरान हो गए, वह दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश भी है जो हथियारों को इंपोर्ट करता है, और वह देश है भारत। अभी तक भारत 125 एयरक्राफ्ट खरीद चुका है और अभी भारत के पास 105 अभी भी प्रेजेंट है, जिनमें से 35 को अपग्रेड भी किया जा रहा है। और जिनको अपग्रेड किया गया है उनके अंदर मॉडर्न एवियोनिक्स भी लगे हैं, न्यू ऑक्सीजन सिस्टम भी है और क्रू की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो जिन विमानों को अपग्रेड कर रहा है वह उसको भारत में ही अपग्रेड कर रहा है, यानी कि हम खुद इसको अपग्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा इसके सिविल वर्जन भी बनाए गए हैं, यानी कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट अगर हम कहें तो वो भी इसके बनाए गए हैं। और अभी तक 25 जो एयरक्राफ्ट बचे हैं जो बाकी देश इसको यूज कर रहे हैं सिविल के रूप में, तो उनमें जो सबसे लार्जेस्ट ऑपरेटर है वो है पेरू। उसकी एरो ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो इसे यूज करती है। बाकी देशों के पास 1 या 2 इस तरह से टोटल 16 नंबर के विमान हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके 10 या 12 बार एक्सीडेंट भी हुए हैं अलग अलग देशों में, जिसमें भारत में ही 15 जुलाई 1990 को एक AN-32 ट्रांसपोर्ट प्लेन जो क्रैश हो गया था माउंटेन पे, उस समय वो पोनमुडी माउंटेन कहा जाता था, उस पे ये हुआ था। इसके अलावा 25 मार्च 1986 को एक भारतीय वायुसेना का AN-32 जो कि अरेबियन सी से आ रहा था डिलीवरी के लिए, सोवियत यूनियन के द्वारा इसको भेजा जा रहा था, वो भी अरेबियन सी में गायब हो गया और उसके न तो कोई ट्रेसिस मलबा मिला। इसके अलावा उसमें जो 3 क्रू मेंबर और 4 पैसेंजर थे उनका भी कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका मैक्सिमम जो ये वेट ले जा सकता है वो है 27,000 किलोग्राम। इसके अलावा इसके अंदर मैक्सिमम स्पीड जो है वो है 530 किलोमीटर पर आवर। इसकी रेंज जो है वो है 2500 किलोमीटर और इसकी सर्विस सीलिंग है 31,000 फीट, यानी कि मैक्सिमम यह 31,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दोस्तों, अभी यह विमान यूक्रेन में बनाया जाता है और अभी काफी न्यूज आ रही हैं कि भारत इसके और वर्जन खरीदना चाहता है और विमान खरीदना चाहता है। उसके बारे में क्या विचार बना है, अभी भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने भी कहा है कि यह विमान बहुत अच्छा है और उन्हें काफी पसंद आया एरो इंडिया 2019 के अंदर। तो देखते हैं उस पर क्या बना और क्या भारतीय वायुसेना का विचार है, वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।